जितने भी अब्दुल के मुखालिफिन हैं वो अब्दुल को सबसे पहले ये जोड़ते हैं कि वो पंक्चर लगाता है। पंक्चर लगाते हैं। मेरा मानना यह है कि अगर पंक्चर नहीं लगेगा तो तमाम मुल्क की सारी जितनी भी जो सवारियां हैं, चाहे वो बाइक हो, कार हो या दिगर कुछ भी हो, जी, वो रुक जाएंगी वहीं की वहीं अगर पंक्चर नहीं लगेगा। पंक्चर नहीं लगेगा। तो जो ये एक सामाजिक ताना बाना है या एक समाज का एक पिलर है या एक अहम रुकन है, अगर अब्दुल नहीं होगा तो कुछ भी नहीं होगा। एक अब्दुल की बेटी और एक अब्दुल की बहन ने मुंह तोड़ जवाब दिया है कर्नल सोफिया कुरैशी ने। इससे बड़ी मिसाल हाल के वक्त में कुछ नहीं हो सकती। अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम। खैरियत। अल्लाह कर में। अच्छा, हम बात करते हैं मुसलमानों से। मंशा रहती है कि मुसलमान बेदार रहे दुनिया आखिरत में, तो बात कर ले। बिल्कुल। अच्छा, जो इस्लाम का पहला कलमा है वो सुना दीजिए। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सही, माशाल्लाह। और इसका मायना? उसके मायने ये है कि नहीं कोई माबूद अल्लाह के सिवा, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके नबी हैं, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके नबी हैं। जी, सही, माशाल्लाह। अच्छा, ये हमारे कलमे के पढ़ाने का मकसद ये है कि ताकि मुसलमानों के अंदर बेदारी रहे और जो हमारी जो इब्तदा होगी सही, किसे कहने वाले ने कहते हैं गुड स्टार्ट हाफ डन। अगर स्टार्टिंग सही हो गई तो उसके लिए आधा काम आसान हो जाता है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। अच्छा, जैसे माशाल्लाह मुसलमानों से बात करने की कोशिश करते हैं, वजह रहती है कि मुसलमान बेदार रहे। और आजकल जो है ना ट्रेंडिंग में रहता है कि अब्दुल पेंशन लगाने वाला है, अब्दुल हैं जितने भी घटिया किस्म के काम है वो अक्सर मुसलमानों के सर पर पहुँच दिए। इसके बारे में आप क्या कहोगे? सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि जैसे आपने कहा कि अब्दुल जो है सबसे घटिया काम है वो करता है। मेरा ये मानना है कि कोई भी काम पहले तो घटिया नहीं होता और अब्दुल तो घटिया काम कर ही नहीं सकता। अच्छा, माशाल्लाह। मसलन अब्दुल का जो जितने भी अब्दुल के मुखालिफिन हैं वो अब्दुल को सबसे पहले ये जोड़ते हैं कि वो पंक्चर लगाता है। पंक्चर लगाते हैं। मेरा मानना यह है कि अगर पंक्चर नहीं लगेगा तो तमाम मुल्क की सारी जितनी भी जो सवारियां हैं, चाहे वो बाइक हो, कार हो या दिगर कुछ भी हो, जी, वो रुक जाएंगी वहीं की वहीं अगर पंक्चर नहीं लगेगा। पंक्चर नहीं लगेगा। तो जो ये एक सामाजिक ताना बाना है या एक समाज का एक पिलर है या एक अहम रुकन है, अगर अब्दुल नहीं होगा तो कुछ भी नहीं होगा। पेंशन लगेगा। अगर पेंशन नहीं लगेगा पूरी अर्थव्यवस्था रुक जाएगी। सब सिस्टम पूरा मशीनरी जो है इस देश को चलाने वाली ठप हो जाएगी। अच्छा, चलिए, जैसे आपने जिक्र किया कि पेंशन मुसलमान लगाता है और अब्दुल लगाते हैं ऐसे करके, और अगर वो नहीं लगाएंगे तो पेंशन लगने मुश्किल पड़ जाए तो अर्थव्यवस्था ख़राब हो जाएगी। लेकिन इसमें मानना ये भी होता है कि क्या मुसलमानों की जिम्मेदारी बन गई है कि वो पेंशन लगाएं? नहीं, जिम्मेदारी तो नहीं है। ये तो जानकारी मतलब जो इन्होंने ये कहने के लिए कि मुसलमान एक मुफलिस है, गरीब है, इसलिए अब्दुल पंचर लगाता है नाम रख दिया गया। ऐसे में आपको हज़ारों, सैकड़ों, लाखों मतलब मैं आपको मिसाल दिखा दूंगा कि दिगर लोग भी पंचर लगाते हैं। ये तो जानबूझ के मुसलमान को बदनाम करने के लिए ये कहा जाता है कि अब्दुल पंचर लगाता है, वरना अब्दुल क्या क्या करता है ये ताज़ा तरीन मिसाल आप देख सकते हैं कि अभी मुल्क के जो हालात बने हैं, हमारे मुल्क के ऊपर जो आतंकी हमला हुआ है, जो पाकिस्तान ने बड़ा कायराना हमला किया है और उस हमले को हमारे देश की सेना ने जो मुंह तोड़ जवाब दिया, उस मुंह तोड़ जवाब देने के अंदर एक अब्दुल की बेटी और एक अब्दुल की बहन ने मुंह तोड़ जवाब दिया है कर्नल सोफिया कुरैशी ने। इससे बड़ी मिसाल हाल के वक्त में कुछ नहीं हो सकती। ये बड़ी गहराई से बात बताई आपने कि माशाल्लाह कि वो जो मुसलमानों की बेटी अब्दुल की जो बहन है वो ऐसा मुंह तोड़ जवाब दे रही है, और उनको नहीं बल्कि जो मुसलमान की मुखालिफ है उन्हें जवाब दे रही है। बिल्कुल सही बात। अच्छा, जैसे मुसलमान हैं और पेंशन लगाना भी जानते हैं, अर्थव्यवस्था ख़राब हो जाएगी, तो इसके अलावा मुसलमानों को पेंशनों के साथ साथ में दिगर दूसरे काम भी करते रहना चाहिए। नहीं, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, मुसलमान सारे काम करता है। ये तो सिर्फ बदनाम करने के लिए कहा गया है कि अब्दुल पंचर लगाता है। अब्दुल सारे काम करता है। अब्दुल बड़े बड़े बिजनेस करता है। अब्दुल बड़ी बड़ी नौकरियों में होता है। अब्दुल IAS है, अब्दुल IPS है, अब्दुल बड़ा बिजनेसमैन है और अब्दुल बड़े बड़े नेता हैं। तो ये तो सिर्फ बदनाम करने के लिए कहा गया है। अच्छा, ऐसा लगता है वैसे जैसे अब्दुल की जो बात रहती है कि परसेंटेज वाकई में बढ़ी हुई है कि गरीब तबका है, मजबूर है और कहीं ना कहीं मजदूरी कर रहा है या पेंशन लगा रहा है। ये थोड़ा सा फ़र्क इसलिए है कि शुरुआती दौर से लेके यानी कि 1947 से लेके अब तक अब्दुल के साथ बहुत नाइंसाफ़ी हुई है कि उसे जो समाज की जो मेन स्ट्रीम है, मुख्य धारा है, उसे इसे मोड़ने का काम किया गया, उसे सिर्फ इस्तेमाल किया गया। और ये दूसरी जो सो कॉल्ड जिन्हें हम कहते हैं कि हमारी पार्टियां हैं, वो कांग्रेस हो, समाजवादी पार्टी हो, बहुजन समाज पार्टी हो, दिगर कोई भी पार्टियां हो, उन्होंने सिर्फ वोट बैंक के तौर पे इस्तेमाल करने का काम किया है, उसकी फलाह और बहबूदी का कोई काम नहीं किया। इसीलिए अब्दुल ज़्यादातर आबादी के हिसाब से ऐसा लगता है कि इसमें एक गरीब तबका है और वो ये छोटे जो काम करता है, इसलिए ऐसा लगता है कि ये पंचर ही ज़्यादा लगाता है। अच्छा, ये जैसे कि हम
मुसलमानों को जो बेदार होने के लिए स्पेशल भाई वो हर महकमे में काम करे और उनकी है ना ग्रेजुएशन के एतबार से उनकी परसेंटेज बढ़े, तो मुसलमानों को ऐसा क्या करना होगा? बेसिकली 2-3 चीज़ें हैं। आज की तारीख में अब्दुल पढ़ बहुत रहा है, कोई दिक्कत नहीं, नो डाउट। आप जगह जगह देखते होंगे, आप रोड पर बैठकर देख लें, हमारे बहुत से बच्चे जो हमारे कौम का मुस्तकबिल है, बहुत स्कूल में जा रहे हैं, मदरसे में जा रहे हैं, बहुत पढ़ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसको और ज़्यादा एलिवेट करने के लिए और ज़्यादा बढ़ाने के लिए ये है कि हमें मैं समझता हूँ सबसे पहले हमें अपने अंदर, अब्दुल को अपने अंदर सियासी बेदारी लानी होगी। जब तक सियासी बेदारी नहीं होगी, वो अपने हक़ और हुकूक जो कि वो सरकार से लेने होंगे, छीनने होंगे, वो नहीं कर पा रहा है। ये सबसे पहला काम है। दूसरा काम तालीमी बेदारी। तालीमी बेदारी पढ़ना तो चाहता है, लेकिन कारोबार की वजह से, जैसे आपने बताया कि इनकी आबादी थोड़ा सा ज़्यादा है जो पंचर लगाने वाली है, तो उसके लिए भी सियासी बेदारी चाहिएगी, पैसा चाहिएगा, स्कूल चाहिएंगे एजुकेशन के लिए, तमाम और बड़े इंस्टीट्यूशंस, यूनिवर्सिटीज़, कॉलेज या लॉ कॉलेज या फार्मेसी कॉलेज या जो भी हैं, वो सब खुद को खोलने पड़ेंगे और सरकार से भी हमें खुलवाने पड़ेंगे। मैंने जैसे अभी बताया था वोट बैंक के तौर पे इस्तेमाल किया है, तो वो हमारे लिए उतना हो नहीं पाया जितना होना चाहिए था, नहीं हो पाया है। अच्छा, ये छोटे छोटे बच्चे हम देखते हैं, हम बच्चों से बात करते हैं, तो अभी एक बच्चे से मैं मुलाकात हुई, वो मुझे बोल रहा है कि जब मैं काम इसलिए कर रहा हूँ ताकि मैं अपने मम्मी पापा को ना अच्छे लेवल पर देख सकूँ, मुझे किसी के सामने हाथ ना फैलाना पड़े। 8-7 साल की उम्र के अंदर बच्चे की ऐसी सोच लेना और पढ़ाई से दूर हो जाना, इसकी क्या वजह है? ये हमारे, मैंने बताया ना, जैसे हमारे सियासी रहबर या सियासी शऊर ना होना, और या हमारे दिगर दूसरे जो जिम्मेदार हैं, जो भी हमारे कौम के रहबर हैं, उन लोगों का इस बारे में ज़्यादा गहराई से ना सोचना, ये बड़ी दिक्कत का सबब है। क्योंकि हमारा जो ये बच्चे हैं, ये इतना मुश्किल काम नहीं है, गरीब होना कोई मुश्किल काम नहीं है। मैं आपको बता दूं, अगर एक घर के अंदर 4 भाई हैं और 4 भाई वो मजदूरी करते हैं मसलन, तो उन 4 भाई में 3 भाई मजदूरी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वो 3 भाई मिलकर तो एक भाई को पढ़ा सकते हैं, कोई इसमें इतना बड़ा मसला नहीं है। 2 भाई हैं, वो एक को पढ़ा सकते हैं, एक बाप है तो बेटे को पढ़ा सकता है। तो ये इतना मुश्किल काम नहीं है, बस ज़रूरत है उसके अंदर बेदारी पैदा करने की। अच्छा, तो जैसे दीन मज़हब की बात की जाए, इस्लाम की बात की जाए, तो इस्लाम तो सबसे पहले जो जोर देता है वो तालीम पे देता है। बिल्कुल। और अक्सर मुसलमान तालीम से पीछे रह गए हैं। बिल्कुल, उसका ये कारण है कि जो हम तालीम का जो हमारा माशरा है, वो हम बच्चे को 5वीं प्राइमरी जो एजुकेशन है, बस थोड़ी बहुत वहाँ तक दिला के 5वीं 7वीं 8वीं 10वीं तक के बाद हाँफने लगते हैं। तो उसके बाद वो सभी को हम आगे बढ़ाने की कोशिश नहीं करते, आगे पढ़ाने की कोशिश नहीं करते, फिर वो काम पर लग जाता है, तो इसलिए वो थोड़ा सा पीछे हट जाता है। अच्छा, जैसे कुरान पाक की जो आयत है, जो पहली जो वही आयत है, वो खबर है आपको कौन सी? कलाम पाक की पहली जो पहली खबर आई थी अल्लाह की तरफ से, वही जो पहली आई थी, वो आपको पता है कौन सी? चलिए मैं बताता हूँ आपको। मैं कुरान ने इस बात का ना जो मुसलमानों को बेदार करने की कोशिश की, और कुरान ने कहा इकरा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक, आप पढ़िए अल्लाह का नाम लेकर के, ताकि आप बेदार रहें, ताकि आप दुनिया और आखिरत की बातों को संभाल सकें। और इस्लाम भी इसी चीज़ का नाम है कि हर जगह जो इंसान को सुकून दे सकती है, वो दिलों का जो सुकून मिलता है, वो सिर्फ वो तालीम देती है। अच्छा, बहुत से लोग ने पढ़ लिख कर भी कहते हैं पढ़ लिख कर नौकरी नहीं मिलती, अक्सर मुसलमानों की ज़बान में ये बात मैं सुनता हूँ। हाँ, लेकिन वो ये है कि पढ़ लिख कर नौकरी नहीं मिलती, जितने दूसरे हमारे जो पढ़े लिखे होने का रेशियो है, उस रेशियो के हिसाब से हमें नौकरी भी मिलती है। पहले तो हमारे अंदर उतनी विल पावर होनी चाहिए कि हमारे अंदर उतनी विल पावर होनी चाहिए कि हम उसे पढ़ के वहाँ तक कामयाब हों। बहुत छोटा सा मैं आपको मिसाल दूँ, हर साल हमारे यहाँ जो एक देश का सबसे बड़ा एग्ज़ाम होता है, यूपीएससी होता है, आईएएस के लिए होता है, आप उसका रिजल्ट देखिए तो हमेशा जितने बच्चे हमारे एग्ज़ाम देते हैं उसके अकॉर्डिंग हमारे इसी साल 36 बच्चे हमारे आईएएस में सिलेक्शन हुआ है, और हर साल लगभग 36, 35, 40, 28, 50 तक रहता है। तो ऐसा नहीं है, ये सोच बना ली गई है, लेकिन उसके लिए कोशिश करना बड़ा ज़रूरी है। भाई, ये सादत की बात कि मुसलमान हर जगह कदम जमाए हुए हैं और अपने आप को है ना दुनिया की तालीम के साथ साथ में आखिरत की तालीम भी फोकस करना चाहिए। हम थोड़ा सा ये देख लेते हैं, अगर कोई बंदा IPS बन गया, डॉक्टर बन गया, इंजीनियर बन गया, या फिर कहीं वकालत करने लगा, तो उसमें क्या होता है कि मुसलमान अक्सर है ना उसी का होकर के रह जाता है। अगर कोई डॉक्टर है तो वो दुनिया का होकर रह गया, कोई आलिम दीन हुआ तो दीन का होकर रह गया, जबकि ज़रूरत हमारे दीन की भी है और दुनिया की भी। बिल्कुल, उसमें ये दिक्कत रही, मैंने जैसे पहले भी बताया आपको कि
जो जैसे तालीम से जानबूझ के इस्तेमाल करते हुए मोड़ दिया गया एक मुसलमान को, तो जैसे माहौल में वो आया है या जैसे माहौल से वो आया है तो वो वैसा ही अपना रिएक्ट करता है। वो सबसे पहले अपना आप को सिक्योर करने की कोशिश करता है, वो इधर उधर ध्यान ज़्यादा नहीं देता, जबकि उसकी ज़िम्मेदारी ज़्यादा बनती है। ये दिक्कत इसलिए ज़्यादा आ रही है कि हमारे माशरे में मॉरल वैल्यू, जो मॉरल एजुकेशन है, वो ख़त्म होती जा रही है। अगर हम उस पर थोड़ा सा ध्यान दें अपने घर में और तालीम के साथ साथ, तो उस चीज़ से भी हम पार पा सकते हैं। चलिए माशाल्लाह। अच्छा, मिल के कैसा लगा है? माशाल्लाह, बहुत अच्छा लगा आपसे। अच्छा, आखिरी बात हमारी ये है कि मुसलमानों को आपके पास जो आखिरी पैगाम है आपके पास, वो पैगाम क्या है ताकि मुसलमान दुनिया और आखिरत दोनों जहाँ बेदार रहे, बस इस पे सब। सबसे पहले तो मुसलमान को अपनी तालीमी जो दायरा है वो बहुत ज़्यादा बढ़ाना पड़ेगा, मजबूत करना पड़ेगा। तालीम होगी तो उसे पता चलेगा कि मुसलमान क्या है, उसका ईमान क्या है। और इस दुनिया में कामयाबी हासिल करने के लिए, तालीम हासिल करने के लिए अपना ईमान का जज्बा मजबूत करना पड़ेगा और अपने ईमान पर कायम रहना पड़ेगा। और जो हमारे नबी का रास्ता है, जो उस पर हमें चलना पड़ेगा मजबूती के साथ, तो ये हमें कामयाबी मिल सकती है। अगर हम यही सोचते रहेंगे कि हमें दुनिया से ही सब कुछ, नहीं होगा। चलिए माशाल्लाह, भाई शौकीन थे हमारे माशाल्लाह, बड़ी कीमती नसीहतों के साथ में हमें इन्हें रुखसत करने की कोशिश कर रहे हैं। वो देखो, आखिरी वजह जो उन्होंने बताई है कि अगर हम दुनिया और दीन दोनों की तालीम को साथ लेकर के चलेंगे तो इंशाल्लाह दुनिया के अंदर है तो यहाँ भी कामयाबी हमारे कदम चूमेगी, और जो आखिरत एक बहुत बड़ी कामयाबी है वहाँ भी इंशाल्लाह हमें किसी चीज़ के बारे में हमें कहीं भी अपने आप को नुकसान नहीं देखना पड़ेगा, खसारे में नहीं जाना पड़ेगा। तो इंशाल्लाह आपसे इजाज़त मांगते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बहुत बहुत शुक्रिया।